तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले साइंस पढ़ा होगा और साइंस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अगर हम समझ लेते हैं तो धीरे धीरे हमको ये रासायनिक अभिक्रिया और आसानी से समझ में आएगा और ये वास्तव में होता क्या है ये भी समझ में आएगा। तो छोटी क्लासों में आप लोगों ने परिवर्तन पढ़ा होगा। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी कुछ बदलाव होता है तो वो क्या होता है, परिवर्तन। और आप देखते हो कि परिवर्तन हर समय होता रहता है। मौसम में परिवर्तन देखते हो, कोई पेड़ पौधा लगा है उसमें परिवर्तन देखते हो, आप अपने ही शरीर में देखते हो कि यानी आज और कल 2, 4, 10 दिन और महीने भर में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यानी आपके हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो उसी परिवर्तन से संबंधित यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी अगर हम परिवर्तन की प्रकार की बात करें तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें जो पदार्थ होता है यानी उसके आकार आकृति में चेंज आ जाता है। किसमें? आकार आकृति में चेंज आ जाता है, लेकिन कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आप कोई कागज़ है, कागज़ ले लो और उसको क्या करो, फाड़ दो। तो आपने कागज़ को फाड़ तो दिया, कागज़ के आकार आकृति में पहले कागज़ मान लो क्या था, अलग साइज का था, शेप का था, लेकिन अब उसको आपने फाड़ दिया तो उसके मान लो टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या हो गया, उसके आकार आकृति सब बदल गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप क्या बताओगे कि ये कागज़ ही है कि नहीं। अगर मान लो कोई कांच का टुकड़ा, कांच का ग्लास है और उसको आप पकड़ो और ज़मीन पे गिरा दो, मान लो वो टूट गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप फिर बोलोगे कि यानी ये कांच ही है। पहले भी वो कांच था, अब भी क्या है, कांच ही है, लेकिन उसके आकार आकृति में पहले वो बढ़िया ग्लास था, अब वो टूट के खंडों खंडों में बिखर गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हुआ, आपने देखा कि परिवर्तन हुआ, आकार बदल गई, आकृति बदल गया। लेकिन पहले भी वो कांच था, कागज़ था, अभी भी वो कांच और कागज़ ही है कि नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर इन परिवर्तनों को अगर हम ऐसे देखें कि यानी जिसमें क्या है, यानी आकार आकृति ये सब बदल जाए, लेकिन यानी कोई उसमें नया पदार्थ ना बने, उसका गुणधर्म भी ना बदले। यानी देखो कांच पहले था, कांच अभी है, कागज़ पहले था, कागज़ अभी है, तो ये क्या है, उसका गुणधर्म, तो वो गुणधर्म भी नहीं परिवर्तित हुआ। तो इस तरीके से ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में यानी आप देखोगे कि यानी इस परिवर्तन में क्या होता है कि यानी कोई परिवर्तन हुआ तो उसमें जो पदार्थ है उसके भौतिक रासायनिक गुण जो होते हैं वो सब बदल जाते हैं। क्या होते हैं? बदल जाते हैं, और यहाँ पे एक नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक अगर परिवर्तन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यानी पदार्थ जो होता है वो नया बन जाता है और इसमें आकार आकृति जो है वो तो चेंज ही हो जाती है। समझे? जैसे आप दूध से दही, जैसे दूध से दही बना लो, तो एक बार ये दूध से दही बन गया तो एक पदार्थ देखो पहले दूध था, अब दूसरा पदार्थ नया जो आया वो क्या हो गया, दही हो गया। तो यहाँ दूध से जो दही बना, अगर आप चाहो तो दूध से दही दोबारा, दूध से दही तो बना सकते हो, दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो यानी इसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, मतलब एक जिसको आप दोबारा बदल सको और एक दोबारा उस रूप में बदल ना सको। तो भौतिक परिवर्तन जो है आप दोबारा उस स्टेज में ला सकते हो, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे दोबारा आप उस स्टेट में जो जैसे था वैसे दोबारा नहीं कर सके। एक बार अगर वो चेंज हो गया तो समझ लो वो चेंज ही हो गया। समझे? तो जैसे आपने देखा कि यानी अभी जैसे कागज़ का एग्जांपल लिए थे, वहाँ पे कागज़ को हमने फाड़ा था। क्या किया था? कागज़ को फाड़ा था, तो वो भौतिक परिवर्तन था। उसका आकार आकृति चेंज हुआ था लेकिन कागज़ ही था। लेकिन अब कागज़ को अगर जला दिया जाए, कागज़ को जला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कागज़ जल जाएगा और वहाँ पे एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। और उस नए पदार्थ का नाम आप क्या देते हो? राख। कि कागज़ जल गया है, उसकी राख बन गई है। तो अब राख हो गया। अब राख को हम चाहें कि वो दोबारा फिर
यानी कागज़ बना लें, तो क्या आप कागज़ बना सकते हो? तो नहीं बना सकते हो। तो ये क्या हो गया? इर्रिवर्सिबल, यानी दोबारा ये उस अवस्था में जैसे था वैसे नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से भौतिक परिवर्तन के लिए आप याद रखो कि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसको आप दोबारा कर सकते हो जैसे था, जैसे आप मान लो कागज़ को फाड़ दिए गोंद वगैरह सारी चीज़ें लगा के फिर दोबारा कर सकते हो। जैसे मोमबत्ती है, पिघला जला दो, पिघल जाएगी, बाद में चाहो तो फिर मोमबत्ती उसका बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। जैसे अभी कोई बोतल हो और आप उसको पकड़ो, प्रेशर लगा दो, तो क्या यानी दबा दो तो क्या हो जाएगा? वो यानी पचक जाएगा, आकार आकृति चेंज हो जाएगी, परिवर्तन भौतिक है। लेकिन जैसे आप प्रेशर हटाओगे, उस पर से हाथ हटाओगे, धीरे से थोड़ा सा हवा मार दिए, फिर क्या हो गया? फूल गई। तो जैसे था वैसे फिर हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो अगल बगल कि ये भौतिक है कि रासायनिक। तो आप लोग इसके कुछ एग्जाम्पल कल लिख करके लाना है। फिर अगर हम बात करें कि यानी अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर आपसे कोई पूछ ले तो बस आपको यही बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद में कोई नए पदार्थ का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई। अब रासायनिक अभिक्रिया का जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि जैसे हमने कार्बन लिया, तो कार्बन लिया और कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ठीक है, यानी कार्बन को आप यहाँ पे क्या मान सकते हो? कोयला मान सकते हो। तो लिया और उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, और ये जो जल रहा है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। दहन मतलब जलना, ये जल रहा है। और आपको पता है कि जब कोयला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, यही तो होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे इस समीकरण के माध्यम से देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? देखो, ये जो कार्बन है, क्या है? कार्बन है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। ये दो तत्व हैं जो क्या कर रहे हैं? आपस में समझ लो क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो अब इस समीकरण में जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि यानी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहे हैं? भाग ले रहे हैं, तो इसको हम रासायनिक अभिकारक बोलेंगे। और जिस अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अभिकारक की अगर कोई डिफिनीशन पूछे कि क्या होती है, तो आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो समझे, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, और रासायनिक अभिक्रिया में जो यानी पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक, और उत्पाद क्या होते हैं, ये चीज़ें समझ गए। फिर अब यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ के अंदर, तत्वों के अंदर यानी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। क्या है? परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कि गैस का निकलना, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका सबसे पहला लक्षण है कि यानी अगर आपको उसमें से कोई गैस निकलती हुई पता चल रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? यानी ये रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। यानी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें अवक्षेपण भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अवक्षेपण, मतलब अभिक्रिया के दौरान कुछ तलछटी में बच रहा हो तो उसको अवक्षेपण कहते हैं। यानी अभिक्रिया के दौरान अगर उस पदार्थ में क्या है, अगर आपको उसके टेम्परेचर में परिवर्तन यानी ताप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। अगर रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले मान लो कोई दूसरे कलर का था और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो बदल गया तो क्या हो जाएगा? वो यानी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो जाएगा। और अगर अवस्था में पहले वो सॉलिड था, मान लो लिक्विड हो जा रहा है, तो क्या है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। तो यहाँ पे 5 लक्षण लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया के कि गैस का निकलना, अवक्षेपण का बनना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो यानी अगर कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके कौन कौन से लक्षण है, कैसे आप बताओगे? तो आप क्या है, यही सारे 5 स्टेप बता सकते हो।
फिर यानी अगर हम पूछे कि यानी ये रासायनिक समीकरण क्या है, जो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और बनने वाले पदार्थों उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में लिखना या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि हम लोग क्या कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ लेते हैं, जो पदार्थ या तत्वों का जो यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यानी उसमें यानी उनको जब उनके प्रतीकों के रूप में या सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा समीकरण कहलाता है। तो समीकरण कोई पूछे तो यही बताना है आपको कि यानी जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, तत्व भाग ले रहे हैं, उनको हम उनके प्रतीकों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखो जिंक लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। अब जिंक सबको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सबको पता है। अब ये बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या है, अब इसी का ये देखो, ये अगर देखा जाए तो ये एक शब्द समीकरण बनके तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करें, जिंक का हमको पता है कि प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। अब इसी को हम क्या करें, उनके प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं ना, और सूत्रों के रूप में। और फिर इधर जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं, जब हम उसे प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखते हैं तब। तो अगले टॉपिक में हम आगे की जो टॉपिक है वो बात करेंगे। तो तब गला सूख गया।